हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का दिन शुरू करते हैं एंड आज का अपना दिन शुरू होता है मेडिकल में। आज मेरा जाना हुआ हॉस्पिटल में क्योंकि पापा की आंखें चेक करवानी थी। एंड सीन ये था कि 2-3 महीने पहले हमने उनकी एक आंख बनवाई थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहां पर एक आंख का जो खर्चा आया वो अराउंड 50 से 60 हजार रुपए के बीच आया। और इतने पैसे लगाने के बाद भी ना उस आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही थी। तो उनकी दूसरी आंख का भी ऑपरेशन का टाइम हो चुका था। तो हमें लगा कि इस बार क्यों ना अपने शहर का जो सरकारी हॉस्पिटल है पीजीआई, वहां जाया जाए क्योंकि वहां के डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। एंड इस ब्लॉग में मैं जस्ट आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या कुछ डिफरेंस आते हैं जब हम वहां पर विजिट करते हैं। तो हमारे टोटल 3 दिन लगे इस पूरे प्रोसेस में। सबसे पहले दिन हम पीजीआई में गए, वहां पर आंखों का स्पेशल वार्ड है। वहां जाकर हमने सिर्फ 5 रुपए की एक पर्ची कटवाई। उसके बाद हमारा कार्ड बना। कार्ड बनने के बाद जो डॉक्टर्स थे वहां पे, उन्होंने सबसे पहले चेक किया आंखों को कि लाइक उनको कैसा दिख रहा है अभी। उसके बाद उनके बाकी सारे टेस्ट हुए, जैसे बीपी शुगर का टेस्ट हुआ। एंड ये सारे टेस्ट करवाने के बाद फाइनली डॉक्टर ने उनको देखा एंड डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि जो मोतियां हैं आंख के अंदर वो थोड़ा ज्यादा हो गया है एंड ऐसे में आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें नेक्स्ट डे की डेट दे दी ऑपरेशन के लिए कि आप नेक्स्ट डे आ जाओ, हम आपका ऑपरेशन आराम से कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम जाते हैं सुबह 7 बजे। एंड एक तो यार सुबह सुबह ना उठा नहीं जाता, तो मेरे को आज उठना तो था ही इतनी जल्दी, तो मैं उठ गया एंड फटाफट से हम पहुंच जाते हैं मेडिकल। तो उन्होंने सुबह 8 बजे का टाइम दे रखा था। मतलब वो ये चेक करते हैं कि अगर आपका बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल है, सारे टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, तो उसके बाद वो फटाफट से ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर ने हमें दवाइयां और लेंस लिख के दे दिया था। तो मैं सारी दवाइयां लेके गया, लेंस लेके गया और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम कल सुबह 11 बजे के अराउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगे। उससे पहले पापा को वार्ड में एडमिट किया एंड वहां पर उनके कपड़े चेंज करवाए एंड फिर आगे के सारे प्रोसेस शुरू हो गए। तो उनका ऑपरेशन का जितना भी सामान था और दवाइयां थी वो करीबन 17 से 18 हजार का आया। एंड जो उनकी आंख का लेंस आया वो आया 13 हजार का। वहीं पर जब हम प्राइवेट में गए तो प्राइवेट वालों ने 45 हजार का लेंस लगाया एक आंख के अंदर। मतलब सीरियसली आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ज्यादा है। एंड उसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर में उनको लेके गए। तो मैं तब तक बाहर ही वेट कर रहा था क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीजें लेके आनी हो बार बार। तो ऐसे में वो बोलते हैं कि आप बाहर ही रुक जाओ, अगर कोई भी चीज लानी होगी तो हम आपको बता देंगे। एंड 45 से 50 मिनट का पूरा प्रोसेस था। उसके बाद अच्छे से ऑपरेशन हुआ एंड उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया दोबारा से। वहां पर उन्होंने 3-4 घंटे उनको रखा एंड उसके बाद छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर आप सेम सिटी से हो, रोहतक से हो, तो आप घर जा सकते हो, वरना यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो क्योंकि अगले दिन फिर से 8 बजे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा डॉक्टर को चेक करवाने के लिए। तो उस दिन का हमारा पूरा दिन ही लग गया वहां पर। एंड डॉक्टर की तो कोई फीस लगती नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का कार्ड बनता है। तो ऐसे में डिफरेंस साफ देखा जा सकता है। उसके बाद में उनकी कुछ दवाइयां लेनी थी। एंड सरकारी हॉस्पिटल की एक और चीज मेरे को अच्छी लगी कि डॉक्टर्स ने मेरे को रात को भी कॉल किया कि उनकी तबीयत कैसी है। तो अगले दिन हमने उनकी आंख की पट्टी खुलवाई एंड सारी चीजें बिल्कुल सही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई आंख के अंदर। एंड इस ब्लॉग के थ्रू मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि लाइक हम महंगे हॉस्पिटल में जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार प्राइवेट के चले जाते हैं, हमारे पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे बट सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। बट हर बार ऐसा नहीं होता। लाइक उस टाइम पे 55-60 हजार रुपए लग गए एंड उसके बाद भी सारी चीजें सही से नहीं बैठी। बट यहाँ पर 17 से 18 हजार रुपए में सारा काम हो गया। एंड टाइम की बात करूं तो उतना ही लगा क्योंकि मेडिकल में भी इतनी भीड़ होती है और प्राइवेट के भी उतनी ही भीड़ होती है आजकल। उसके बाद हम फटाफट से घर आ जाते हैं एंड घर आकर मैं ऑर्डर्स बनाने की तैयारी शुरू कर देता हूं क्योंकि पिछले 2 दिन से मेडिकल के चक्कर कट रहे थे तो क्लाउड किचन बहुत कम ओपन हो रहा था। एंड आज जैसे ही मैंने क्लाउड किचन ओपन किया हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज का अपना पहला ऑर्डर आता है वरुण भाई का। वरुण भाई ने हमारे पास ऑर्डर किया एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा विद कोक। एंड इनका मेरे पास कॉल भी आया। इन्होंने कंफर्म करने के लिए कॉल भी किया। इन्होंने पूछा कि आप वही प्रवीण है जो वीडियोस बनाते हैं। मैंने कहा हाँ भाई वही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऑर्डर किया आपके पास एंड ये ऑर्डर आप फटाफट बना के भेज देना। तो मैंने फटाफट उनका ऑर्डर डिलीवर कर दिया। हालांकि उनकी कोई भी रेटिंग नहीं आई इस ऑर्डर के ऊपर। होप पिज्जा उनको पसंद आया हो। एंड उसके बाद भी अपने पास ऑर्डर्स आते जा रहे थे। तो एक ऑर्डर ऐसा आया जिसके ऊपर हमें 2 स्टार रेटिंग मिली। ये ऑर्डर हमारे पास किया था जनदेव भाई ने और ये खुद एक शेफ हैं। तो इन्होंने हमारे पास ऑर्डर किया वेजी ओवरलोडेड चीजी पिज्जा। एंड इस ऑर्डर के बाद उन्होंने हमें 2 स्टार रेटिंग दी और इसका रीजन भी उन्होंने लिखा। इन्होंने लिखा कि पिज्जा अच्छा था बट बेस जो है उसका बहुत हार्ड हो चुका था क्योंकि आप लोगों ने पिज्जा को डायरेक्टली ओवन में कुक कर लिया। पहले आपको क्या करना है, 180 डिग्री पर बेस को कुक करना है। उसके बाद आप सारी वेजीज डाल के 191 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिनट के लिए पिज्जा को बेक कर सकते हैं। वैसे उनको हमारी पैकेजिंग सुपर लगी। पैकेजिंग के लिए उन्होंने पूरे स्टार्स दिए एंड उन्होंने ये भी बताया कि वो शेफ हैं। तो थैंक यू सो मच जनदेव भाई, आपका फीडबैक हमारे लिए पॉजिटिव है एंड हम इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। एक्चुअली ये कि हमने कहीं पर भी खाना बनाना सीखा नहीं है प्रोफेशनली, जो चीजें ट्राई करी हैं वो खुद से करी हैं एंड जरूर इस फीडबैक के ऊपर हम ध्यान देंगे। एंड मैं एक वीडियो में ट्राई करके भी दिखाऊंगा जिस तरीके से आपने बताया है उस तरीके से अगर मैं पिज्जा बनाता हूं तो उसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है क्योंकि यार जो भी फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उसको खाना बनाना आता है, वही हमें अच्छी एडवाइस दे सकता है चीज के बारे में। बाकी तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जिनको
जिनको हमारा ये वाला भी पिज्जा पसंद आता है। तो देखते हैं कुछ ऐसा पिज्जा भी ट्राई करके। एंड एक ऑर्डर हमारे पास आता है सागर की तरफ से। सागर ने हमें ऑर्डर किया था ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा कोक के साथ, और इनका जोमेटो के ऊपर एक कमेंट भी आया ऑर्डर करते हुए। इन्होंने लिखा कि सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूं और वीडियोस देखकर ऑर्डर किया है। तो मैंने फटाफट से ये पिज्जा बनाया, क्योंकि ये ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा था तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जानी थी। तो ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा के अंदर मेल्टेड चीज के अंदर हम थोड़ी सी तंदूरी मेयोनीज यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसका एक तंदूरी टेस्ट आ जाता है। एंड फिर उसके ऊपर बहुत सारी वेजीज डालते हैं और साथ में लेटस भी यूज करते हैं। एंड पनीर डालने के बाद ऊपर से डाली जाती है मिंट मेयोनीज। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ये हमारी ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा को बहुत ही कमाल का बनाता है। एंड बहुत ही कम चांसेस हुआ है कि ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा के ऊपर ना कम रेटिंग आई हो, क्योंकि ये पिज्जा हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम है। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं हमारे क्लाउड किचन से, तो ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा जरूर ट्राई करना, आपको बड़ा ही मस्त लगेगा। एंड फिर मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आता है। उन्होंने मेरे पास सबसे पहले कॉल किया ऑर्डर करने से पहले। उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास विदाउट ऑनियन और गार्लिक कोई फूड आइटम होगा। तो मैंने कहा यार हमारा पिज्जा ट्राई कर लो आप, या फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर कर सकते हो, बट फ्रेंच फ्राइज में थोड़ा मसाला है, उसके अंदर हो सकता है ऑनियन या गार्लिक का कुछ पाउडर मिला हो, मैं उसके लिए श्योर नहीं हूं। बट अगर आप फ्राइज में बोलेंगे तो मैं मसाला यूज नहीं करूंगा, नॉर्मली आपको बना के भेज दूंगा। तो उन्होंने हमारे पास एक पनीर वेजी पिज्जा ऑर्डर किया एंड एक स्पेशल फ्राइज ऑर्डर किया, जिसके अंदर मेरे को मसाला नहीं डालना था। मैंने फ्राइज के अंदर सिर्फ नमक और मिर्ची डाली। एंड पनीर पिज्जा के अंदर मोस्टली हम यूज करते हैं मिंट मेयोनीज, वो भी मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि मेरे को डाउट था कि कहीं मिंट मेयोनीज के अंदर थोड़ा सा गार्लिक या फिर ऑनियन का कुछ मिलाया हुआ हो सकता है, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट पढ़ने के इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था। एंड यार जो इंसान ऐसी चीज़ें नहीं खाता उसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने नॉर्मली ही बनाया पनीर पिज़्ज़ा। एंड पिज़्ज़ा के अंदर नॉर्मली हम ऑनियन डालते हैं, गार्लिक का तो यूज़ ही नहीं होता, तो मैंने ऑनियन भी हटा दिया। एंड वंश को ये पिज़्ज़ा पसंद आया, उन्होंने हमारे पास रेटिंग दी 5 स्टार। एंड जैसे ही ऑर्डर उनके पास पहुंचा उन्होंने मेरे को एक थैंक यू भी भेजा। एंड उन्होंने कहा कि शहर में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बोलते तो हैं कि हम ऑनियन गार्लिक यूज़ नहीं करेंगे फूड के अंदर, बट वो ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए मैंने और कहीं से ऑर्डर नहीं किया, मैंने सिर्फ आपके पास ऑर्डर किया है। तो यार देखो इस चीज़ में तो क्या बोल सकते हैं, अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं और किसी को खाना खिलाते हैं तो आपको ये चीज तो बेसिकली ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार अगर कस्टमर ने बोल दिया ये चीज मेरे फूड में नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो उस चीज को शेल्फ से थोड़ी देर के लिए आप हटा दो, क्योंकि जाने अनजाने में वो चीज आदत के अनुसार डल जाती है। एंड फिर उसके बाद कस्टमर को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका फूड मूड खराब हो जाता है। कोई भी कस्टमर हमारे पास जब ऑर्डर करता है तो वो बहुत सोच समझ कर ऑर्डर करता है, ऐसे में करीबन वो 1 घंटा वेट करता है उस फूड के लिए। एंड जब उनके पास कोई बकवास खाना पहुंचता है तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। तो आई थिंक रेस्टोरेंट्स को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर आप भी क्लाउड किचन चलाते हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज उन्होंने बोली है कि वो नहीं खाते, उसी के अकॉर्डिंग आपका फूड जज किया जाएगा। एंड अपने पास एक ऑर्डर आता है स्विगी का, तो मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था नेक्स्ट व्लॉग की, ऐसे में मेरे पास कॉल आता है स्विगी की तरफ से। तो बेसिकली उन्होंने कॉल किया था आपके आउटलेट के ऊपर एक ऑर्डर है, आप जल्दी से इसको रिसीव कर लीजिए। तो मेरे को ये चीज स्विगी की तरफ से समझ में नहीं आती, या तो मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ ऐप के अंदर, क्योंकि उनकी कभी भी रिंग नहीं बजती ऑर्डर आने की। बैकग्राउंड में ऐप खुली होती है, सारी परमिशन दे रखी है ऐप को, फिर भी उनकी कोई रिंग नहीं बजती ऑर्डर आने की। उनका पहले कॉल आता है, उसके बाद मेरे को ऑर्डर रिसीव करना पड़ता है। एंड दूसरी चीज स्विगी कभी भी टाइम लिमिट ज्यादा नहीं देता, मतलब मैंने ये देखा जब भी मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं तो मेरे को सिर्फ 11 या 12 मिनट मिलते हैं एक पिज्जा को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे में कई बार ये होता है कि हम दूसरे ऑर्डर्स बना रहे होते हैं तो हम अपनी तरफ से टाइमिंग सेट नहीं कर पाते एक ऑर्डर को बनाने के लिए, क्योंकि वो चीज तो हमें बेटर पता है ना कितना टाइम लगेगा उस ऑर्डर को बनाने के लिए। बट स्विगी पर डायरेक्टली एक ही ऑप्शन आता है कि ऑर्डर को पिक कर लो। एंड जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूं ऑर्डर को, उसके बाद वो सीधा मेरे को टाइमर दिखा देता है कि आपके पास 11 मिनट है इस ऑर्डर को बनाने के लिए। एंड कई बार इतने कम टाइम में ऑर्डर नहीं बनता, तो स्विगी का ऑर्डर मैं बनाने लगता हूं। एंड इतनी देर में दोबारा से मेरे पास स्विगी का कॉल आता है उनके कस्टमर केयर का। उन्होंने मेरे को बोला कि कस्टमर की डिमांड है, क्या आप एक कोक भी ऐड कर सकते हैं इस ऑर्डर के साथ। तो मैंने कहा ठीक है मैं एक कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दूंगा, बट मेरे को पैसे का समझ में नहीं आया कि क्या कुछ सीन है, क्योंकि ऐप के अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा था कि कस्टमर ने एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए। तो खैर उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मैंने कस्टमर को कॉल नहीं किया। एंड मैंने ऐसे ही एक कोक की बोतल कस्टमर को भेज दी, कोई भी उनसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। मैंने कहा यार 20 रुपये के पीछे काम, मैं कॉल करूँगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, टाइम वेस्ट होगा, तो अभी के लिए ऑर्डर बना लेता हूँ, बाद में कभी देख लेंगे। अगर सेकेंड टाइम ऐसा होता है तो मैं कस्टमर को बोल दूंगा, या फिर स्विगी के ऊपर भी कोक ऐड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो आइटम हैं वो मैंने स्विगी के ऊपर ऐड नहीं किए हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है स्विगी के हमारे पास कम ऑर्डर आ रहे हो। और आज के सारे ऑर्डर्स मैं कंप्लीट करने लगता हूं। हमारे पास एक ऑर्डर आता है रवि भाई का, जिनका ऑर्डर था ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा एंड एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा। ये दोनों पिज्जाज कोक के साथ थे। एंड दोनों पिज्जाज को मैं बड़े अच्छे से बनाता हूं। एंड मेरे को कोक का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है पिज्जाज के साथ, क्योंकि जब खाने के लिए पिज्जा है तो हमें पीने की तलब होती है, जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने ये कॉम्बोज बनाए हैं। एंड क्योंकि घर वाला फ्रीज हम यूज करते हैं सारी चीजें रखने के लिए, तो ऐसे में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की वैरायटी में रख नहीं सकता, तो इसीलिए मैं सिर्फ 1-2 पेटी लेके आता हूँ कोक की, जिससे कि मेरे को उस फ्रीज में कम जगह मिलती है और उसी में मैं उस कोक को लगा देता हूँ। बाकी नया फ्रीज लेंगे क्लाउड किचन के लिए, तब हम देखेंगे कि लाइक क्या कुछ कर सकते हैं। तब तो लाइक स्टॉक अच्छा खासा आ जाएगा, अलग अलग ब्रांड्स की हम कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं। अभी के लिए कोक इसलिए रखी है क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट है। एंड ये ऑर्डर मैंने बनाकर रेडी कर दिया। मेरे को जोमेटो ऐप पर दिख रहा था कि राइडर जो है वो 5 मिनट में आने वाला है, तो ये दोनों पिज्जा मैंने टाइम से बना दिए थे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि राइडर को आने में 5 मिनट की देरी दिखा रहा था, तो मेरे को लगा कि 5 मिनट में राइडर आ जाएगा, तब तक मैं पैकिंग कर देता हूँ। बट एक्चुअल में राइडर को 10 से 15 मिनट लग गए आने के लिए, क्योंकि बार बार वो 5 से 6 मिनट का डिले दिखा रहा था। कभी वो दिखा रहा है राइडर 2 मिनट में आ रहा है, कभी 5 मिनट में आ रहा है। तो ऐसे करके मैंने जल्दी से पिज्जा ओवन से निकाल दिया। तो जोमेटो टीम को मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप राइडर के टाइमिंग की जगह सिर्फ इतना दिखा सकते हैं कि वो कितने किलोमीटर दूर है हमारे आउटलेट से, ताकि हमें अंदाजा हो जाए इतनी देर में वो पहुंच जाएगा। क्योंकि ऐसे में कई बार ये होता है कि हम जैसे पिज्जा या कोई भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको जल्दी से पैक कर देते हैं ये सोच के कि राइडर 2-3 मिनट में आ जाएगा। बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, राइडर को काफी टाइम लग जाता है। कई बार राइडर ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं, तो इस वजह से वो टाइमिंग सेट नहीं बैठता। अगर किलोमीटर दिख रहे होंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इतने किलोमीटर दूर है और अंदाजन इतने टाइम में वो बंदा पहुंच जाएगा। बाकी जैसे ही राइडर आता है मैं राइडर को ऑर्डर डिलीवर कर देता हूं। एंड जैसे ही मैं व्लॉग शूट कर रहा था तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को ना पूरा कंप्लीट मत दिखाना, मेरा फेस मत दिखाना। तो मैंने कहा यार नहीं, आजकल मैं फेस नहीं दिखाता, मैं सिर्फ ऑर्डर का शूट करता हूं, और जब भी राइडर आता है तो कैमरा डाउन कर लेता हूं, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है। और शॉर्ट्स में जिन लोगों के भी फेसेस दिखते हैं वो सिर्फ इसलिए दिखते हैं कि या तो वो मेरे पहले से नोन है, कि कुछ राइडर से मेरी दोस्ती हो गई है तो वो पहले से जानते हैं, तो इसीलिए उनके फेस दिख जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आज काफी दिन बाद मेरे पास एक छोटा सा डोनेशन का ऑर्डर आया। वैसे तो मैं ऐसे ऑर्डर्स कैंसिल करवा देता हूं, बट मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कस्टमर केयर से बात करूं, उस ऑर्डर को कैंसिल करवाऊं। तो मेरे को लगा कि ठीक है, छोटा सा ऑर्डर है, मैं फटाफट से बना देता हूं। हार्दिक ने हमारे पास ऑर्डर किया था हमारे स्पेशल फ्राइज। इन्होंने कहा था कि किसी नीडी पर्सन को भाई आप दे देना, तो भाई हिमाचल से हैं। एंड ये ऑर्डर मैंने दिया जोमेटो राइडर को। मेरे को लगा कि राइडर को ही दे देते हैं ऑब्वियसली। तो राइडर को मैंने जैसे ही ऑर्डर दिया वो भाई भी पहचान गया। उन्होंने कहा कि आप ही हो ना जो व्लॉग्स बनाते हो क्लाउड किचन के। मैंने कहा हाँ यार। बोला भाई मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ, और मेरे को पता नहीं था कि लाइक ये आपका घर है, मतलब आप ही के पास मेरा ऑर्डर बजा है। तो जैसे ही मैंने भाई को फ्राइज दिए तो वो खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये नॉन वेज है या वेज है, एक बार प्लीज़ मेरे को बता दो, क्योंकि वो भाई वेजिटेरियन था। तो मैंने कहा ये प्योरली वेज है, फ्राइज हैं आलू के। तो उसने कहा कि थैंक यू सो मच, मैं ज़रूर इनको ट्राई करूँगा। तो जिन्होंने ऑर्डर किया था भाई को भी थैंक यू। हिमाचल से बहुत सारे लोग इतना प्यार करते हैं, तो थैंक यू सो मच यार। तो रात को 10:15 बजे अपने पास एक ऑर्डर आता है। ये ऑर्डर था हर्ष भाई की तरफ से, और इन्होंने ऑर्डर किया था हमारे पास स्पेशल फ्राइज। तो वैसे तो हर्ष भाई गुड़गांव रहते हैं, एंड वो मेरी सिटी रोहतक में अपने रिलेटिव के पास आए हुए थे। तो फिर उनको याद आया ईट एंड बाइट से ऑर्डर करते हैं। तो जैसे उन्होंने मेरे पास ऑर्डर किया, उसके बाद उनकी कॉल आती है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, एंड मेरे को ऑर्डर करना था आपके क्लाउड किचन से। पहले तो जोमेटो पर मैं क्लाउड किचन सर्च कर रहा था, फिर बाद में याद आया कि कुछ और नाम था क्लाउड किचन का। तो फिर उन्होंने ईट एंड बाइट सर्च किया, एंड उसके बाद हमारे पास उन्होंने ऑर्डर किए फ्राइज। उन्होंने कहा कि मैं पिज्जा भी ट्राई करता, बट अभी घर में सब खाना खा चुके हैं, तो आप बस फ्राइज ही बना देना। एंड हमने उनको फ्राइज बनाकर भेजे। उनको फ्राइज बहुत ही ज्यादा पसंद आए। एंड उनका उसके बाद हमारे पास रिव्यू आया, जिसमें उन्होंने कमेंट में लिखा वेरी यम्मी और 5 स्टार रेटिंग दी। तो थैंक यू हर्ष भाई ऑर्डर करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए। ये था अपना लास्ट ऑर्डर। इसके बाद हम क्लाउड किचन ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे को लॉन्ग वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। व्लॉग को एंड करते हैं। होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारी क्लाउड किचन जर्नी में साथ देना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।